बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है उसका लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। तो पहले वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो क्या है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले। ए बेस इज़ ए सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड, विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज़ नॉट ए बेस। उर्दू में क्या होगा, बेस वो शय है जो एसिड को न्यूट्रल करता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड बेस नहीं है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड वो बेस नहीं है, बाकी तीनों बेसेस हैं। बी पार्ट होगा इसका। दूसरा एमसीक्यूज, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इसमें डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है लेविस एसिड बेस में, तो प्रोटॉन इसमें मौजूद नहीं है, प्रोटॉन का जिक्र नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। उर्दू में भी लेविस एसिड बेस की खसूसियात किसके सिवाय मंदरजा झैल हैं, तो प्रोटॉन का देना और कबूल करना। तो दूसरी एमसीक्यूज की ऑप्शन डी होगी। तीसरा एमसीक्यूज, एसिटिक एसिड इज यूज फॉर, ये आप लोगों ने एसिटिक एसिड की इस्तेमालात पढ़े थे। तो तीसरा भी एसिटिक एसिड एक कमज़ोर एसिड है, क्योंकि ये ए है फ्लेवरिंग फूड, खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, खाना पकाने में जायके के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसमें ए पार्ट। ए साल्ट, चौथा वाला, ए साल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, साल्ट किस पे मुश्तमिल नहीं होता। चौथा, साल्ट में दर्ज झैल में से कौन सा नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एनाइन ऑफ ए बेस या बेस के एनाइन नहीं होते, तो इसमें सी पार्ट है। आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ, जैसे HCl है प्लस NaOH है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट। साल्ट क्या बनाएंगे, NaCl। तो बेस, ये बेस है, ये एसिड है, तो बेस का जो साल्ट में आयन इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। Na और Na पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है साल्ट के अंदर बेस के कैटाइन होते हैं, एनाइन नहीं होते। उसके बाद पांचवा, इफ़ ए लिक्विड हैज़ ए pH ऑफ 7 देन इट मस्ट, अगर कोई माया pH 7 रखता है तो ये होगा न्यूट्रल होगा, तो ये भी सी, पांचवें का भी सी ऑप्शन होगा। छठे का, ए साल्ट ऑलवेज, ये साल्ट हमेशा देता है, ये आयंस पर मुश्तमिल होता है। साल्ट जब भी पानी के अंदर डिसोसिएट होगा या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ये हल होगा तो ये आयंस देता है, तो इसके लिए ये ए पार्ट होगा। सातवां ऑप्शन, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट, कमज़ोर एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके मंदरजा झैल में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो हाइड्रोजन, जब भी एसिड का कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन नहीं निकलती, तो इसमें डी ऑप्शन होगी। आठवां एमसीक्यूज, इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स विच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट, इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी के लिए कौन सा बयान गलत है। तो इसमें बोथ ऑफ द साल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, जब भी आप लोग इनसॉल्युबल साल्ट बनाते हैं तो उसमें एक साल्ट सॉल्युबल होता है और एक साल्ट इनसॉल्युबल होता है, ये आप लोग प्रिपरेशन में देख लीजिएगा। तो इसकी डी ऑप्शन है, आठवें की डी ऑप्शन। बनने वाले दोनों साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, ये गलत है, सॉरी, ये डी ऑप्शन आठवें एमसीक्यूज का। नौवां एमसीक्यू, एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बनता है। ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर, साल्ट और पानी, ए। 10th वाला एमसीक्यूज, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 नेगेटिव 2 इज, HPO4 नेगेटिव 2 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है। तो ये सी ऑप्शन है, H2PO4 नेगेटिव 1, H2PO4 नेगेटिव 1, ये सी ऑप्शन है इसका।
उसके बाद 11th वाला MCQs, व्हाट इज द POH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए MCQs में हो तो आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है, फिर उसको आप लोगों ने निकालना है। तो इसका आंसर है 1.397 बी, इसका ऑप्शन है 1.397। उसके बाद 12वां MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ नॉट एम्फोटेरिक। इसमें इस स्पीशीज़ में से कौन सी शय एम्फोटेरिक नहीं है। मंदरजा झैल में से कौन सी शय एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक क्या होती है, जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी दे और बेस की प्रॉपर्टीज़ भी दे। मीन्स कि ऐसी शय जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करे और बेस के तौर पे भी एक्ट करे। तो अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट करती है, एसिड के तौर पे एक्ट नहीं करती, तो बी ऑप्शन। 13 वाला, लेविस एसिड बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट अडक्ट कहलाती है, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट। द बॉन्ड बिटवीन अडक्ट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। 14, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसका जिम्मेदार होता है। तो जब भी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है वाटर के अंदर, साल्ट्स की अमूमन क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, तो वो शेप्स हम लोग बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, तो शेप्स ऑफ क्रिस्टल सी पार्ट होगा। 15, यू वांट टू ड्राई ए गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट यू विल यूज़। आप एक गैस को खुश्क करना चाहते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा साल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, सी ऑप्शन होगा 15 का। 16, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू ए फेरिक क्लोराइड। वो कहता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे, तो उसका कलर कौन सा होगा। उर्दू में पढ़ देता हूँ। जब फेरिक क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिलाया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का रसूब बनता है। इस रसूब का रंग क्या होगा, ब्राउन कलर होगा, भूरा कलर होगा, डी। 17 ऑप्शन, विच आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस कौन सा होता है, HSO4 -1, डी ऑप्शन। 17 का डी ऑप्शन। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस बेस। लेविस बेस कौन सी है इसमें से, मंदरजा झैल में से कौन सी लेविस बेस है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अमोनिया ए, ये लेविस बेस है। 19, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की एबिलिटी रखती है, इसलिए ये लेविस बेस है 18 में। तो 19, अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन। लेविस नज़रिया के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है, तो डी ऑप्शन होगी 19 के। 20, इसमें ये वैल्यूज़ बताई हुई है। तो KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सल आयन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट बनता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, तो A है, 20 का A पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आप लोगों के MCQ सॉल्व हुए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, तो पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन पहले वाला, मैं शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैव। आप लोगों ने 3 घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें लिखनी हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ए, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो वो चीज़ लिखनी है जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, घर में वो चीज़ इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैं लिख देता हूँ। ए पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आप लोगों ने नेम लिखना है।
तो आप लोग फार्मूला नहीं लिखिएगा, आप लोग इसके नेम लिखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बी पार्ट क्या होगा, pH वैल्यू लेस दैन 7, ये एसिडिक चीज़ होगी तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, C इक्वल टू 7। तो इसमें मीन्स के वो कौन सी चीज़ होगी जिसकी pH 7 के बराबर होती है, तो वो वाटर, सोडियम क्लोराइड, साल्ट होता है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ये भी साल्ट होता है। पानी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये आप लोगों का इस तरह पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ए बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आया है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को अल्कलीज क्या होती हैं और बेसिस क्या होती हैं। पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि अल्कलीज और बेसिस में फ़र्क क्या है। अल्कलीज बेस कहलाती है बट बेस अल्कली नहीं कहलाती। अल्कलीज क्या होती हैं, वो वाली बेसिस जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दें। दूसरे वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्कलीज आर दोज substances which give hydroxyl ion in an aqueous solution. And bases are those substances that does not give hydroxyl ion, ये भी इधर आयन लिख लें, ion in an aqueous solution। अल्कलीज के अगर आप लोग एग्जांपल देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, जबकि बेसिस को देखो तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, K2CO3, ये सारी क्या है, बेसिस है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है डिफाइन बेस, बेस की तारीफ़ करो। तो बेस क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू लोरे ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, base is a substance that can accept a proton, इसको आप लोग हाइड्रोजन उर्दू में लिख देता हूँ। लोरे ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस वो शय है जो प्रोटॉन दूसरी शय से कबूल करने की सलाहियत रखती है। ये बेस की डेफिनेशन है। अब आगे आते हैं, ये मैंने बता दी है कैलकुलिस क्या होती हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं, बेस हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देती। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफिनेशन बेस की ये होगी, तो आप लोग लिखेंगे अल्कलीज के बारे में, पहले लिखेंगे कि अल्कलीज क्या होती हैं। अल्कलीज आर बेसेस बिकॉज दे कैन गिव hydroxyl ion in water। और ये क्या है, जो अल्कलीज हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं पानी के अंदर, लेकिन साथ में ये प्रोटॉन कबूल करने की भी एबिलिटी रखती हैं, तो इसलिए ये बेस भी होती हैं। तो बट according to Lore Bronsted concept, base is a substance that can accept a proton. So all alkalis are bases। उर्दू में मैं लिख देता हूँ, अल्कलीज पानी में हाइड्रोक्सिल आयन देने की सलाहियत रखती हैं और लोरे ब्रॉन्स्टेड नज़रिए के मुताबिक बेस प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखती है, इसलिए तमाम अल्कलीज बेसेस भी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।